नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जयंत क्लासेस पर। अभी हम कर रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके टोटल 4 पार्ट हैं और 4 के 4 पार्ट को एक ही वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ से। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले आपको एरिया दिया गया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 मीटर स्क्वायर, जिसमें ये कहा गया है कि जो लेंथ है वो उस प्लॉट की एक ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है, तो फाइंड करना है कि लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। तो शुरू करने से पहले इसकी एक शेप बना लेते हैं समझने के लिए। सबसे पहले मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है इस तरह से। इसको कोई भी नाम दे सकते हैं ए बी सी डी, जिसमें से इसकी ब्रेथ को क्या कहा गया है कि जो ब्रेथ है उसकी ट्वाइस से एक ज्यादा लेंथ है, इसलिए सबसे पहले ब्रेथ को लेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं जो ब्रेथ है वो x मीटर की रही होगी और जो लेंथ है वो 2x+1 बन जाएगी, क्योंकि ब्रेथ की ट्वाइस से एक ज्यादा इसकी लेंथ बनती है। यहाँ पे लेट भी कर लेते हैं साथ साथ में। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, इस तरह से रेक्टेंगल की हम ब्रेथ लेट कर लेते हैं। यहाँ पे x मीटर बन जाएगी और जो लेंथ है उसको भी लेट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये बन जाएगी हमारे पास 2x+1 मीटर की। इसके साथ में एरिया अपने को दे रखा है, तो एरिया के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं इसको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये अपने को दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं। और जो एरिया होता है हमारे पास वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इसलिए लेंथ और ब्रेथ दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। लेंथ हमारे पास यहाँ पे 2x+1 और जो ब्रेथ है वो है हमारे पास x। यहाँ पे 2x+1 और जो दूसरी वैल्यू है वो हमारी x है, इसलिए यहाँ पे x रख देंगे। 528 सामने रख देंगे। यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस का x यहाँ पे आ जाएगा और इक्वल हो जाएगा 528 की, जिसमें से हम थोड़ा ट्रांसपोजिंग करेंगे। 528 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो इस तरह से दिखेगा। प्लस में x माइनस 528 इज इक्वल हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पे इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने बड़े आसान है। 2 की और पहले दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सेपरेट किया जाएगा, जिसमें वैल्यू हमारी मिडिल टर्म की इक्वल आनी चाहिए। इसको मिडिल टर्म सेपरेटिंग मेथड कहा जाता है। यहाँ पे फैक्टर बनाते हैं तो 2x² प्लस का 33x इस तरह से सेपरेट कर देंगे और 32x हो जाएगा नेगेटिव। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से 2 मल्टीप्लाई 528 के बराबर आता है। पीछे की वैल्यू 528 लिखी हुई है, इक्वल टू 0 रख देते हैं। अब कॉमन निकाल लेते हैं पहले दो और लास्ट दो के अंदर से। तो पहले दो के अंदर से जो वैल्यू कॉमन निकलेगी हमारे पास, वो कॉमन निकलने वाली वैल्यू x होगी। तो x इस तरह से कॉमन निकाल लिया हमने। यहाँ पे 2x प्लस का 33 बचेगा और जो दूसरे वाला पार्ट है, दूसरा पेयर है, उसके अंदर से भी कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालने के बाद हमारे पास यहाँ से बचेगा 16, यहाँ से 16 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से 2x प्लस का 33 बचेगा इस तरह से, और इक्वल होगा 0 के। दोनों में से फिर कॉमन निकालेंगे तो ये पेयर जो है, ये फैक्टर है, ये दोनों के अंदर फिर कॉमन दिया गया है। 2x प्लस का 33 फिर कॉमन निकाल लिया गया और जो बचेगा हमारे पास वो x माइनस का 16 बचेगा। इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो पहली वैल्यू आएगी माइनस का 33 बाई में 2, और जो दूसरी वैल्यू यहाँ से निकलेगी वो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू 16। तो इस तरह से जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हम लेंगे नहीं, नेग्लेक्ट कर देंगे। दूसरे वाले जो पॉजिटिव वैल्यू उसको ही लेंगे, क्योंकि कभी भी लेंथ जो होती है वो या ब्रेथ जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए जो ब्रेथ बनेगी यहाँ पे वो हमारे पास हो जाएगी 16 मीटर की, और जो लेंथ होगी वो हमारे पास हो जाएगी 16 के डबल से एक ज्यादा, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 करेंगे, ये हो जाएगी हमारे पास 33 मीटर। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आइए अभी करते हैं इसके क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट। देखिए क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट में आपको क्या कहा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। कोई दो नंबर हैं, दोनों ही पॉजिटिव और दोनों की मल्टीप्लाई करने से 306 आता है। तो पता लगाना है कि कौन कौन से वो दो नंबर थे। उसको पता लगाने के लिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट इंटीजर हम मान लेते हैं जो पॉजिटिव होगा उसको हमने x मान लिया, और जो सेकंड इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव होगा
उसको हमने मान लेना इसे एक अगला नंबर, यानी कि एक x+1 इसको मान लेते हैं। जो कॉन्जिक्यूटिव कहा गया है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब दो लगातार के नंबर होते हैं। तो अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये कहा गया है कि दोनों नंबरों की यदि आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास 306 आएगा। दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x ब्रैकेट x+1 को 306 के बराबर रख देते हैं इस तरह से। तो मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस का x बराबर हो जाएगा 306 के, और यहाँ से x स्क्वायर प्लस x माइनस का 306 बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल जाता है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक इक्वेशन बनानी है, सोल्व नहीं करना था। लेकिन फिर भी हम इसको आगे सोल्व कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कौन से वाले दो हमारे पास नंबर होंगे। तो यहाँ फैक्टर बनाते हैं। जब फैक्टर बनाएंगे हमारे पास तो यहाँ पे दो फैक्टर बनेंगे। एक तो 18x बन जाएगा, उसमें से 17x माइनस करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो 306 के बराबर आती है, और दोनों का यदि आप डिफरेंस देखते हैं तो प्लस का एक x हमारे पास बचता है। पीछे लिखा हुआ है माइनस का 306 इक्वल कर देते हैं 0 के। पीछे के दो में से और आगे के दो में से कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकलने के बाद देखिए क्या बचेगा, x हमने कॉमन निकाल लिया पहले वालों में से, तो x प्लस का 18 बच जाएगा आपके पास, माइनस का 17 पीछे में से कॉमन निकाल लेते हैं दोनों के अंदर से, तो ये हमारे पास बचेगा x प्लस का 18 और इक्वल हो जाएगा 0 के। तो इस तरह से दोनों में से जब कॉमन निकलेगा तो x प्लस 18 कॉमन निकलेगा, और यहाँ से हमारे पास बचेगा x माइनस 17 इस तरह से। क्योंकि दो फैक्टर की मल्टीप्लाई से हमारा आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब है दोनों में से कोई ना कोई एक 0 रहा होगा, इसलिए बारी बारी से दोनों फैक्टर को 0 के बराबर रख देंगे। तो 0 के बराबर रखने के बाद देखिए क्या आएगा आपके पास, पहली वैल्यू जो आपके पास यहाँ से आएगी वो आएगी माइनस का 18, और जो दूसरी वैल्यू यहाँ पीछे से निकल के हमारे पास आएगी वो आएगी यहाँ पे 17। नेगेटिव अपने को लेना नहीं है, क्योंकि स्पेशली बोला गया है कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो होने चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इसलिए जो फर्स्ट नंबर हमारे पास हो जाएगा इसमें, फर्स्ट इंटीजर जो हमारे पास होगा वो 17 होगा, और सेकंड इंटीजर जो हमारे पास होगा वो हमारे पास होने वाला है यहाँ पे 18, क्योंकि उससे अगला नंबर की बात कही थी। तो इस तरह से आसानी से आंसर निकल जाएगा। तो आइए अभी कर लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट के अंदर स्टेटमेंट में क्या कहा गया, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर ओल्डर है, यानी कि बड़ी है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, और उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा 3 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद की बात कर रहे हैं तो 360 होगा। तो पता लगाना है रोहन की परसेंटेज कितनी है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। लेट कर लेते हैं सबसे पहले। लेट रोहन की जो परसेंटेज है उसको हम मान लेते हैं, इस तरह से मान लेते हैं कि आज वो 1 साल का रहा होगा। इसके बाद जो मदर है उससे 26 ईयर बड़ी है, इसलिए मदर की एज को भी यहाँ पे लेट कर लेते हैं। मदर की भी आपको परसेंटेज माननी है, और इसके बाद आपकी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x प्लस 26 ईयर की हो जाएगी, क्योंकि वो उससे 26 ईयर बड़ी है। अब इस क्वेश्चन के बाद स्टेटमेंट में ये कहा गया 3 साल के बाद की बात हो रही है, इसलिए हम 3 साल के बाद की एज की भी पता लगा लेते हैं। तो 3 साल के बाद जो एज होगी वो देखेंगे क्या बनेगी, आफ्टर 3 ईयर, आज से 3 साल के बाद की बात कर रही है। तो जो रोहन की एज हो जाएगी उसमें 3 ऐड हो जाएगा, पहले x का था तो अब 3 साल और बढ़ गई है, इसलिए x प्लस 3 साल का वो रोहन हो जाएगा इस तरह से। जो मदर है उसकी एज भी 3 साल बढ़ जाएगी इस तरह से। पहले थी वो x प्लस 26 साल की, तो 3 साल के बाद की बात करें तो 3 साल और उसमें बढ़ जाएगा, यानी कि उसकी एज जो हो जाएगी आज वो हो जाएगी x प्लस 29 साल की। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब आगे इसी के ऊपर कंडीशन हमारी लगाई हुई है कि जो 3 साल के बाद की एज है उनकी मल्टीप्लाई जो होगी वो 360 होगी, तो उसके अकॉर्डिंग रख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी जो 3 साल पहले की 3 साल बाद की एज है x प्लस 3 और x प्लस में 29, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 के बराबर है, इसलिए हमने 360 के बराबर इसको रख लिया। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास जो बचेगा वो 32x बचेगा, एंड यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 87 इक्वल हो जाएगा 360 की। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 87, 360 दूसरी तरफ चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस में 32x, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ से 273 बचेगा, इस तरह से नेगेटिव हमारे पास हो जाएगा, इक्वल टू 0 का रखेंगे और यहाँ हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाते हैं साइड में अभी इसके।
इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आई हुई है एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 273 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर देखते हैं। बीच वाले नंबर को जब सप्लीट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से 32 आना चाहिए, जिस तरह से लिखेंगे, और 273 उसकी मल्टीप्लाई आनी चाहिए। तो इस तरह से दो ही नंबर ऐसे हो सकते हैं जिसकी मल्टीप्लाई ऐसे बन सकती है। तो वो नंबर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 39x और माइनस का यहाँ पे बन जाएगा 7x और माइनस का 273 पीछे इसके लिख देंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहले दो में से और लास्ट के दो में से कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकलेगा, यहाँ से x निकल गया और x प्लस का 39 आपका अंदर रह जाएगा। माइनस का 7 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से भी सेम वैल्यू आपके पास बचेगी x प्लस का 39 इक्वल टू 0। दोनों में से हमने x प्लस 39 को कॉमन निकाल लिया और वैल्यू बचेगी x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगे हमारे पास। x की पहली वैल्यू जो हमारे पास आती है पहले फैक्टर से वो माइनस का 39 आती है, और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास 7 आएगी। नेगेटिव वाली वैल्यू को हम लेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी एज जो होगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो जो पॉजिटिव थी वो हमारी x की वैल्यू थी। x को हमने सबसे पहले यहाँ पे जो लेट किया था वो रोहन की एज मानना था, तो रोहन की एज इसमें पूछे गई थी, तो रोहन की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो हमारे पास यहाँ से हो जाती है 7 ईयर। तो इस तरह से हम यहाँ पे आंसर देंगे 7 साल की जो एज होगी वो रोहन की प्रेजेंट एज होगी। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। चलिए अभी कर लेते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन को, इसके लास्ट पार्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है इसकी स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं, इसके बाद इसको सोल्व करेंगे। एक ट्रेन ट्रेवल करती है डिस्टेंस 480 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि एक 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है जिसको कोई ट्रेन कवर करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। उसके बाद वो अपनी स्पीड के अंदर 8 किलोमीटर पर हार्स लेस कर देती है, यानी कि कम कर देती है अपनी स्पीड को, और जिसकी वजह से 3 घंटे का समय ज़्यादा लगता है उसी तरह की डिस्टेंस को कवर करने के लिए। जो टाइम पहले लगता था उससे अब वो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगने लगता है, और ये पता लगाना है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी होगी। तो सबसे पहले इसको भी लेट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का सोल्यूशन का आंसर हम निकालेंगे। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड लेट करनी है आपको ट्रेन की। इस तरह से मान लेते हैं कि वो ट्रेन अभी फिक्स स्पीड से चल रही है और x किलोमीटर पर हार्स की स्पीड से चल रही है, इस तरह से मान लेते हैं। इसके बाद उसको जाना है 480 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी उसके पास, टोटल डिस्टेंस ये हो जाती है 480 किलोमीटर की। तो यदि वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है किसी स्पीड से तो उसको टाइम भी लगेगा, और जो टाइम होगा यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं T1 का नाम दे देता हूँ। T1 पहला टाइम होगा हमारे पास, क्योंकि दो टाइम लगेंगे यहाँ पे, एक बार स्पीड कम करने की वजह से, एक उसकी यूजुअल स्पीड की वजह से। तो जो टाइम T1 है पहला टाइम, वो हमारे पास होता है डिस्टेंस बाई स्पीड के बराबर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर की है और जो स्पीड हमारे पास है वो x किलोमीटर की है। तो इस तरह से हमारे पास जो टाइम लगेगा वो 480 बाई में x हार्स का टाइम लगेगा। इसके बाद इसकी कंडीशन दूसरी देखिए, जब वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर हार्स कम कर देती है, तो कम के अकॉर्डिंग बताएंगे इसमें, व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर हार्स लेस। जब स्पीड उसकी 8 किलोमीटर पर हार लेस है, देन स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे स्पीड जो ट्रेन की है पहले x हुआ करती थी, अब x से वो 8 कम होगी, इसका मतलब है x माइनस 8 किलोमीटर पर हार्स उसकी स्पीड अब होगी है। डिस्टेंस वही है सेम जो पहले वाली थी हमारे पास, टोटल डिस्टेंस तो 480 थी, लेकिन 480 के हिसाब से अब स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम कितना लगेगा, इसको टाइम को निकाल लेते हैं। जो टाइम हमारे पास होगा इसको T2 नाम दे देते हैं, और टाइम जो होगा 480 डिवाइड बाई में x माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम ही है, एक ही जगह उसको जाना है, लेकिन स्पीड को कम या ज़्यादा करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो दूसरा जो टाइम बनेगा इतने हार्स का हमारे पास हो जाएगा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें तो 3 घंटे ज़्यादा टाइम की बात हो रही है, लेकिन ये जो 3 घंटे ज़्यादा का टाइम है वो दोनों स्पीड के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसका मतलब है कि जो पहला टाइम है और जो दूसरा टाइम है, इन दोनों टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 घंटे का है। तो इसलिए क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी जो टाइम हमने निकाला है लास्ट वाला, वो टाइम ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे स्पीड हमारी कम थी, इसलिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा वाला में से हम कम टाइम माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 घंटे का डिफरेंस आएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। 480 डिवाइड बाई में x माइनस 8 लिखेंगे, और इसमें से जो पहले वाला टाइम है यानी कि 480 बाई में x, इसको कम करेंगे तो ये 3 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे
क्वेश्चन का जो एलसीएम है वो हम यहाँ पे लेंगे, उसके बाद इसको आगे सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास एलसीएम बनता है वो बनता है x माइनस 8 ब्रैकेट में x। ऊपर से दोनों में से देखें तो 480 जो हमारे पास है वो कॉमन निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं कॉमन निकाल देता हूँ। तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो x बचेगा, यहाँ पे x माइनस 8 बचेगा बाई में, और ऊपर से हमारे पास यहाँ 1 और 1 बच जाएगा जब हम इसको कॉमन निकालेंगे। x की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो यहाँ पे x आ जाएगा, फिर माइनस इस x माइनस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगी तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस का 8। इस तरह से लिखा जाएगा और इक्वल होगा ये 3 के बराबर। तो यहाँ पे इसका कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 480 देखिए पहले से लिखा हुआ है हमारे पास। तो यहाँ पे यदि हम अंदर ब्रैकेट की तरफ देखें तो ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, x माइनस का x और माइनस माइनस से हमारे पास यहाँ पे प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 8 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से डिवाइड बाई में देखें तो फैक्टर बने हुए हैं कुछ, उनकी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि एक इक्वेशन बनाई जा सके। और इक्वेशन बन गई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 8x नीचे से बन गई है, इक्वल में लिखा हुआ है 3 के बराबर। तो जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, इस x से x कट जाएगा। ये यहाँ पे इस तरह काटने के बाद 8 की मल्टीप्लाई आपको 480 के साथ करनी है, जिसके बाद आपके पास यहाँ से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3840, और डिवाइड में हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर है 3 के। एक लगा लेते हैं y में इसके और क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 8x आएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 के साथ यहाँ पे, और बराबर में हमारे पास हो जाता है 3840। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 8x एज इट इज रह जाएगा और 3 उसके डिवाइड में चला जाएगा। 3840 के डिवाइड में 3 करेंगे और काटेंगे इसको तो हमारे पास यहाँ से 1280 आ जाएगा। इस तरह से बनेगा ये। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इक्वल हो जाएगा 0 के। इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई जो इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका जो फैक्टर बनाने हैं वो आपको ये काम खुद करना है, और ये आपको मैं एक होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ कि ट्रेन की जो एक्चुअल स्पीड है वो कितनी। यहाँ से सिर्फ आप x की वैल्यू निकाल लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है हमारे पास। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।